नमस्कार दोस्तों हस्त मैथुन को सामान्य यौन क्रिया माना गया है। इसे करने से आनंद मिलता है और शरीर रिलैक्स हो जाता है। हर किसी का हस्त मैथुन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। महिला हो या पुरुष दोनों ही हस्त मैथुन करते हैं और ऐसा करना भी किसी तरह से गलत नहीं माना गया है। पार्टनर के साथ किए जाने वाले सेक्स की तरह इसे करने से भी यौन सुख मिलता है। और जैसा कि आप जान चुके हैं कि महिला और पुरुष दोनों ही हस्त मैथुन करते हैं, तो उसी के आधार पर इसके अलग अलग प्रकार माने गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम हस्त मैथुन के अलग अलग प्रकारों के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि हस्त मैथुन क्या होता है। तो दोस्तों, यौन उत्तेजना या आनंद के लिए अपने जननांग या शरीर के अन्य संवेदनशील हिस्सों को छूकर उत्तेजना बढ़ाने की प्रक्रिया को ही हस्त मैथुन कहा जाता है। हस्त मैथुन स्वस्थ यौन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये आनंद महसूस करने और ऑर्गेज्म तक पहुंचने का सामान्य और प्राकृतिक तरीका है। हस्त मैथुन की प्रक्रिया को हाथों, उंगलियों, सेक्स टॉय या अन्य वस्तुओं के इस्तेमाल से किया जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हस्त मैथुन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, महिला और पुरुष के अंगों के अनुसार हस्त मैथुन के प्रमुख रूप से 5 प्रकार माने गए हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही हम स्पष्ट कर दें कि इन प्रकारों के बारे में अभी तक वैज्ञानिक रूप से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। सबसे पहला है क्लाइटोरल स्टिमुलेशन। तो दोस्तों, क्लाइटोरिस को महिला की योनि का सबसे संवेदनशील हिस्सा माना गया है। महिलाओं में क्लाइटोरल स्टिमुलेशन ही मास्टरबेशन का सबसे सामान्य तरीका है। इसे उंगलियों या वाइब्रेटर का उपयोग करके किया जा सकता है। क्लाइटोरल स्टिमुलेशन से महिलाओं को ऑर्गेज्म तक पहुंचने के साथ साथ आनंद की भी अनुभूति होती है। दूसरा होता है दोस्तों पेनाइल स्टिमुलेशन। यौन सुख पाने के लिए लिंग के जरिए की जाने वाली प्रक्रिया को पेनाइल स्टिमुलेशन कहा जाता है। पेनाइल स्टिमुलेशन के लिए हाथ या फिर लुब्रिकेंट की मदद ली जा सकती है। पुरुष अपने यौन आनंद को बढ़ाने के लिए सेक्स टॉय या फिर प्रोस्टेट मसाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेज्म प्राप्त करने का इसे सबसे सुरक्षित तरीका माना गया है। तीसरा प्रकार है जी स्पॉट स्टिमुलेशन। तो महिला की योनि के अंदर ऊपर की परत पर मौजूद सबसे संवेदनशील हिस्से को ही जी स्पॉट कहते हैं और इसे उंगलियों का उपयोग करके या फिर वाइब्रेटर जैसे सेक्स टॉय की मदद से उत्तेजित किया जा सकता है। जी स्पॉट स्टिमुलेशन कई महिलाओं के लिए ऑर्गेज्म का कारण बन सकती है और ये यौन सुख प्राप्त करने के लिए महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित और स्वस्थ तरीका है। चौथा होता है एनल स्टिमुलेशन। गुदा मार्ग के जरिए किए जाने वाले हस्त मैथुन को एनल स्टिमुलेशन कहते हैं। इसे उंगलियों या सेक्स टॉय जैसे बट प्लग की मदद से किया जाता है। एनल स्टिमुलेशन को महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं, लेकिन इसमें चोट लगने का डर और इन्फेक्शन होने की आशंका बनी रहती है। और पांचवा प्रकार है कॉम्बिनेशन स्टिमुलेशन। यौन आनंद को बढ़ाने के लिए एक साथ कई इरोजेनस जोन को उत्तेजित करने की प्रक्रिया को कॉम्बिनेशन स्टिमुलेशन कहते हैं और इसे विभिन्न तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करके किया जा सकता है, जैसे कि क्लाइटोरिस और जी स्पॉट स्टिमुलेशन का कॉम्बिनेशन या मैनुअल और ओरल स्टिमुलेशन का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन स्टिमुलेशन से बेहतर ऑर्गेज्म प्राप्त हो सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हस्त मैथुन के फ़ायदे क्या हैं। तो ये तनाव को कम करता है, इससे नींद बेहतर होती है, ध्यान केंद्रित करने में ये सहायक है, मूड बूस्ट करने में सहायक है, दर्द और पीड़ा को कम करता है, सेक्स लाइफ को बेहतर बनाता है, चिंता या अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं से आपको सुरक्षित रखता है। और बात की जाए इसके नुकसानों की, तो हस्त मैथुन का कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं होता है। वैसे तो इसके बारे में कई मिथक है, लेकिन शोध से उनमें से कोई भी सच साबित नहीं हुआ है। बस इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हस्त मैथुन को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा संख्या में हस्त मैथुन करने से सेक्स के प्रति रुचि कम हो सकती है और इसकी लत लग सकती है और सामान्य दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, बात की जाए हस्त मैथुन से जुड़े रिसर्च के बारे में, तो हस्त मैथुन के संबंध में कुछ मेडिकल रिसर्च उपलब्ध हैं जो ये बताती हैं कि इसका महिला और पुरुष के हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, बात की जाए पुरुष हस्त मैथुन की, तो रिसर्च के अनुसार पुरुषों में हस्त मैथुन की क्रिया हेल्थ के लिए लाभकारी है। इस रिसर्च में कहा गया है कि पुरुषों के तय मात्रा में बार बार एजेकुलेशन करने से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम हो सकता है। दरअसल बार बार एजेकुलेशन से प्रोस्टेट ग्रंथि में कैंसर पैदा करने वाले सेल्स के निर्माण को रोकने में मदद मिल सकती है। और उसके बाद बात की जाए महिला हस्त मैथुन की, तो फीमेल मास्टरबेशन के भी कई लाभ हैं। रिसर्च के अनुसार हस्त मैथुन करने से महिला को मासिक धर्म के समय होने वाली ऐंठन से राहत पाने में मदद मिल सकती है। वही बढ़ती उम्र में हस्त मैथुन से योनि का सूखापन कम हो सकता है और संभोग के दौरान दर्द भी कम हो सकता है।
तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सुरक्षित हस्तमैथुन के लिए पहला कदम ये सुनिश्चित करना है कि आपके हाथ साफ हों। हस्तमैथुन करने से पहले और बाद में अपने हाथ धोने से बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को फैलने से रोकने में मदद मिल सकती है। आपको अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी सेक्स टॉय को उपयोग से पहले और बाद में उसे साफ करना चाहिए। अपने हाथ और सेक्स टॉय धोने के लिए गर्म पानी और साबुन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हस्तमैथुन एक व्यक्तिगत और निजी गतिविधि है और इसे करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी प्राथमिकताएं और आराम का लेवल होता है। वही मास्टरबेशन से भले ही कोई नुकसान नहीं होता हो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ से सेहत को नुकसान पहुंचना तकरीबन तय माना जाता है। और इसीलिए अगर एक ही दिन में कई बार या रोज़ मास्टरबेशन करते हैं तो इस आदत को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।